हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो औसत का रहने वाला है। अगर बात करें कि औसत की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपने इनसे पहले की जो वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके सभी लोग देख लें। और दूसरी बात बता दूं, मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना करके आपके लिए दे चुका हूँ। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए बहुत ही कम समय में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इससे पहले के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए इससे पिछली वाली वीडियो में दे चुका हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 33 हो। 7 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं, औसत का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान मतलब बीच का मान, और जो बीच का मान होता है वही क्या होता है, औसत होता है। इसका मतलब क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। इससे पहले 3 संख्याएं होंगी और इसके बाद 3 संख्याएं होंगी। तो 33 के बाद कितना आएगा आपका 34 आएगा, 34 के बाद कितना 35, 35 के बाद कितना होगा आपका 36 होगा। अगर यहाँ पर क्या पूछा, बड़ी संख्या पूछ रहा है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो बड़ी संख्या आपकी कितनी हो गई, 36 हो गई। अगर यहीं पर आपसे छोटी संख्या पूछता तो 3 संख्या इधर आती हम, यानी कि कितना होता है आपका 32, 32 से पहले कितना होता है आपका 31, 31 से पहले कितना होता है 30। छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाती तो आपका उत्तर कितना हो जाता, 30 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 36 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और बात करेंगे तो क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। आप बिना पेन उठाए क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27, यानी कि औसत कितना दिया है आपका 27 दिया है। यानी कि इसका मतलब यह है 2 इधर सम होंगी और 2 इधर सम होंगी। 27 के बाद कितना होगा आपका 28, 28 के बाद कितना होगा आपका 30 होगा। 27 से पहले कितना होगा आपका 26 होगा, 26 से पहले कितना होगा आपका 24 होगा। तो आपकी 4 संख्याएं हो गई है, 2 संख्याएं इधर और 2 संख्याएं इधर हो गई। और इन्हीं दोनों चारों संख्याओं को जो औसत है वो कितना है, 27 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 30 है। यानी कि बात करेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर छोटी संख्या पूछ रहा होता तो आपका उत्तर कितना हो जाता, 24 हो जाता। तो बताइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई पेन उठाने की कोई आवश्यकता है क्या। तो बच्चों, मेरी बात को मानिए नहीं, थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए और ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में आप कर पाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप अच्छे से कर पाते हैं तब जाकर के आप एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में 50% क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए अगर आप करेंगे तभी जाकर के आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत मतलब होता है लगातार। इनकी 5 संख्याएं जो हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 95 है। औसत का मतलब आप सभी जानते हैं कि मध्यमान होता है। अब 2 संख्याएं इधर होंगी, 95 के बाद कितना होगा आपका 97 होगा, 97 के बाद कितना होगा आपका 99 होगा। और 2 संख्याएं आपकी इधर होंगी, यानी कि आपका 93 होगा। 93 के बाद में अगर बात करें तो आपका 91 होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में चौथी संख्या पूछी जा रही है। तो देखो 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या है आपकी 93 है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ 93 दिया नहीं गया, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत कैसी संख्या है, विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। तो कहा गया बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, औसत कितना है आपका 42 है। अब देखिए विषम संख्याओं की बात कर रहा है। विषम संख्याओं की जब सम, जैसे 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया,
इस तरह से अगर बात कर रहा है औसत की ना, तो हमेशा याद रखिए औसत का मतलब तो मध्यमान ही होता है, बीच का मान ही होता है मेरे बच्चों। लेकिन दो संख्याएं इधर होंगी और दो संख्याएं इधर होंगी। तो देखो विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 42 के बाद कितना होगा आपका 43 होगा, 43 के बाद कितना होगा 45 होगा, दो संख्याएं इधर हो गई। इससे पहले कितना होगा आपका 41 होगा, 41 से पहले कितना होगा आपका 39 होगा। ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। हमसे बी और डी का गुणनफल पूछा है, बी गुणा डी। तो बी का मान कितना है आपका 41 है और किसका पूछा है डी का मान कितना है आपका 45 है। अगर गुणा करना आता है तो आसानी से आप कर देंगे। देखिए 45 गुणा कितना है आपका 41 है, तो 1 पंजे 5 होता, कोई यहाँ से नहीं, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 1 चौक 4 होता है, 5 चौक 20 होता है। इसकी गुणा क्रॉस मल्टीपल में देखिए, इसकी गुणा इसमें करेंगे 20 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 4, दोनों का गुणनफल 2 देंगे, 20 हो जाए 24, 24 का 4 हासिल कितना लगा आपका 2। उसके बाद सीधी सीधी गुणा 4 16 2 कितना होगा 18, 1845 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। 1845, 1845 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अधिकांश पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लगातार वीडियो अवश्य देखें मेरे भाई। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत कितना है 66 है। अब हमारे लिए 5 संख्याएं दे रखी हैं, ए बी सी डी और आपका ई। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी तथा ई 5 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना है 66। औसत का मतलब होता है मध्यमान, मध्य का मान का मतलब बीच का मान, तो औसत यही तो हुआ 66 है। तो कह रहा है बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। देखिए 66 के बाद कितना आएगा आपका 68 होगा, 68 के बाद कितना होगा आपका 70 होगा। सम संख्याओं की बात करें, पीछे आएंगे तो आगे जाएंगे बढ़ते क्रम में, पीछे आएंगे घटते क्रम में मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना होगा आपका 64 होगा, 64 से पहले कितना होगा 62 होगा। यहाँ पर किसका गुणनफल पूछा है बी तथा ई का गुणनफल पूछा है। बी का मान कितना है आपका 64 और ई का मान कितना है आपका 70 है। तो बस गुणा कर दें, देखो 0 का 0, 7 चौक 28 होता है, 7 छक 42 और 2 कितना होगा आपका 44, यानी कि 4480 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 4480 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी चैप्टर का आप वीडियो देखेंगे, प्रत्येक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों बने रहिए, इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए। और सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर और उसके साथ साथ मेरे भाई सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और हमेशा यही कहता रहता हूं कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।